अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू गुड़ है और मैदा है। क्या गुड़ का मैदे से कोई ताल्लुक़ है? हाजमे से, तंदुरुस्ती से, सेहत से? मेरा गुड़ से मुराद वो गुड़ है, मेरी जो मुराद है गुड़ से, जिस गुड़ के अंदर केमिकल ना हो। उसकी वाज़ेह और साफ निशानी और दलील यह है, जो गुड़ जितना मैला, डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क होगा, मैला होगा, समझ ले उसमें केमिकल कम है। और जो गुड़ जितना सफ़ेद होते 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 आखिरकार चीनी की शक्ल हो जाती है, सफ़ेद चीनी, तो समझ लें कि उसमें आखिरी दर्जे के केमिकल हैं। बस सिर्फ मिठास है, बाकी कुछ नहीं है। गुड़ वाहिद चीज़ है जिसमें मिठास के साथ और सब कुछ होता है। अगर देसी हो, वो सब कुछ उसमें होता है मिठास के साथ साथ। कई लोग ऐसे हैं जो अपना गुड़ बनवाते हैं अपनी निगरानी में, गांव में देहातों में वो गुड़ तैयार कराते हैं और वो गुड़ तैयार बेहतरीन होता है और लाजवाब होता है। लेकिन देसी गुड़ हो, आप कहीं से खुद तैयार ना करें, तैयार किया हो मिल जाता है, बहुत मिलता है, सस्ता मिलता है। जितने पैसों की हम गोलियां लेते हैं और जितने पैसों की दवा लेते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास गुड़ मुयस्सर है और बिल्कुल सस्ता और बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए मुफीद। जितना हमारा मौजूदा निज़ाम बढ़ता जा रहा साइंस की तरफ और रिसर्च की तरफ, हमारी तहकीक बढ़ती जा रही है, गुड़ की कदरदानी बढ़ती जा रही है। हैरत अंगेज़ बात है। गुड़ की चाय एक सौगात समझी जाती है, एक खाने में एक शाही खाना या शाही कहवा समझा जाता है। गुड़ के चावल बहुत ही अच्छी और आला से आला कोई डिश है तो उसमें उसका शुमार होता है। गुड़ से बनी हुई डिशें आना शुरू हो गई हैं और ये अभी उस तबके में शुरू हुई हैं जिस तबके ने गुड़ को रिजेक्ट किया था, छोड़ा था, इसे एक देहाती ग़िज़ा समझी थी। उसी तबके ने फिर गुड़ शुरू कर दिया। क्यों? असल में जो सेहतमंद ग़िज़ाएं हम छोड़ के आए थे, उसकी वापसी बहुत लाजिम है। वापस आएंगे, चोटें खा के आ जाएं, धक्के खा के आ जाएं, बीमारियों से निकल के और तकलीफ़ों से निकल के आ जाएं, हमें आना तो पड़ेगा। गुड़ उन्हीं सेहतमंद ग़िज़ाओं में है और मैं इसको दवा भी कहा करता हूँ। ये खुद दवा है। गुड़ ग़िज़ा भी है और दवा भी है। मैं कल की बात है, कल की सुबह बहुत ज़्यादा उठा, फिर कुछ और फिर उसके बाद फिर मैं मुलाकातें करने बैठ गया। लोग आते रहे सुबह के वक्त। बहुत थक गया। हमारी जंत्री ने आना है जनवरी में, तो उसको देखना था और जिम्मेदारियां। अब जिस्म बिल्कुल निढाल। फौरन मुझे ख्याल आया कि मैं गुड़ खा लूं। घर में मैंने एक घड़ा रखा हुआ है, मटका, उसमें गुड़ रखा हुआ है, ऊपर कपड़ा बांधा हुआ है। आप अगर चाहते हैं कि आप गुड़ सदियों रहे, लफ्ज़ मैं सदियों कह रहा हूं, सालों तो दूर की बात है, सदियों रहे, मिट्टी का मटके में गुड़ डाल दें और ऊपर कपड़ा बांध दें। जिस गुड़ में मेवा होगा वो गुड़ ना कभी डालिएगा, क्योंकि बाज मेवे वाले गुड़ बनते हैं, उसमें चींटी और कीड़ा पहुंच जाता है। तो आप गुड़ रखें घड़े में, मटके में। एक फितरी जिंदगी है। ऊपर मोटा कपड़ा बांधें और रस्सी बांध दें, धागा बांध दें कोई,
निकाला, फिर इस तरह बांध दिया। मैंने वो गुड़ खाया, यकीन जानिए, और उसके बाद फिर मैं मुसलसल अपनी जिम्मेदारियां, मसरूफियत, काम काम और काम और थोड़ा सा आराम, काम काम और काम और थोड़ा सा आराम करता रहा। पहले बड़े बूढ़े खाने के बाद गुड़ लेते थे और खाने के बाद गुड़ को बहुत पसंद करते थे। बाकायदा मेहमान नवाजी में इसका एहतमाम किया जाता था। मुझे बड़ों की बात याद है कि शादी अगर है तो उसमें गुड़ की बाकायदा बोरियां आती थी। क्यों? उसी गुड़ से जलेबी बनती थी, उसी गुड़ से लड्डू बनते थे जो कि शादी में काम आती थी। उस शादी के बाद लोग बीमार नहीं होते थे, सेहतमंद होते थे। बल्कि एक मशहूर था आम मुहावरा, कहने कहलाने की बात, कि तेरे पास इतनी ताकत है कि तूने कोई शादी की रोटी खाई है। आज तो शादी की रोटी खा के लोग बीमार होते हैं। शादी की रोटी चाहे वो वलीमे की शक्ल में है या किसी दावत की शक्ल में। गुड़ की बोरियां आती थी, फिर उससे पकाया जाता था, फिर उसको छाना जाता था। छानने के बाद उसकी राब, उससे लड्डू बनते थे, उससे जलेबियां बनती थी और बेहतरीन उससे ग़िज़ाएं बनती थी, लाजवाब। लड्डू भी, जलेबियां भी। और फिर उसी गुड़ को अगर सालन होता था रोटी खाने के बाद साथ रखा जाता था, हर मेहमान के साथ साथ रखा जाता था और मेहमान उसको खाते थे। ना फिर उसके बाद चाय की कहानी थी, ना ये बाहर की कोई मशरूबात है इसकी कहानी थी, ना फिर उसके बाद कोई हाई ब्लड प्रेशर गोली, शुगर की गोली, टेंशन की गोली, कुछ भी नहीं थी। खाने के साथ गुड़ एक लाजिम हिस्सा था मुआशरे का। और सेहतमंद जिंदगी, सेहतमंद ग़िज़ाएं, सेहतमंद दवाएं और सेहतमंद नस्लें। कोई कहीं जाके कोई हकीम होता था, कोई डॉक्टर होता था, शहर में एक आध होता था, बड़े शहर में एक दो होते थे और मरीज नहीं थे। 10 मंजिला 20 मंजिला अस्पतालें नहीं थी। लेकिन हम वापस लौट रहे हैं फितरत की तरफ, लौटे बगैर गुजारा ही नहीं। मेरे पास जो मैदे का लाइलाज मरीज आता है, मैं उसे कहता हूं थोड़ा थोड़ा गुड़ शुरू करें, थोड़ा थोड़ा खाने के बाद। यकीन जानिए, मैं एक ग़िज़ा देता हूं, एक दवा और ग़िज़ा देता हूं, एक एहतियात बताता हूं। अब आप देखें कि आप दुनिया की अगर मैदे की गैस, तबखीर, जलन, पेट का बढ़ना, खाने का हजम न होना और खट्टे डिकार, आप ये सारी चीज़ें इसके लिए दवाएं खा खा के थक चुके हैं। मैं सिर्फ एक एहतियात बताऊंगा कि खाने के बाद पानी छोड़ दें। खाने से पहले जी भर के पानी पिए, जितना पी सकते हैं। कोई मजबूरी है, अगर निवाला अटक गया है तो खाने के दरमियान एक आध घूंट पानी पी लें, खाने के बाद पानी ना पिए। और खाने के दरमियान भी ना पिए तो अच्छी बात है, खाने के बाद पानी ना पिए। जो खाने के बाद पानी है वो जिंदगी की सेहत। 2 घंटे के बाद पानी पिए। अगर आप सेहत चाहते हैं और तंदुरुस्ती चाहते हैं तो 2 घंटे के बाद पानी पिए। ऐसी सेहतमंद जिंदगी, ऐसी तंदुरुस्त जिंदगी आप गुमान नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा ऐसी सेहतमंद जिंदगी, ऐसी तंदुरुस्त जिंदगी आप गुमान नहीं कर सकते। एक चीज, खाने के बाद पानी छोड़ दें, पानी छोड़ दें। पूरी दुनिया में कितनी कौमें ऐसी हैं जो कभी ठंडा पानी नहीं पीती। मुल्कों के मुल्क हैं, मुल्कों के मुल्क हैं जो ठंडा पानी नहीं पीते, ताजा नीम गर्म। एक तो खाने के बाद पानी पीना छोड़ दें, और दूसरी आपसे दरखास्त है कि खाने के साथ गुड़ अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। पहले जो खानकाहें होती थीं दरवेशों की, और वहाँ रोज़ाना की एक वक्त की मिकदार 12 तस्बीहात होती थी, 1200 या 12,000।
या तस्बीहात होती थी। उन दुर्वेशों को, सालकों को 2 चीजें लाजिम दी जाती थी। एक गुड़ दिया जाता था और एक घी दिया जाता था कि घी खाएं और लगाएं। और गुड़ खाने के बाद खानकाहों में दिया जाता था। बुखारा की खानकाहें, समरकंद की खानकाहें, तिरमज की खानकाहें, ताशकंद की खानकाहें, अफगानिस्तान की खानकाहें, और फिर ये तरतीब यहां आई हमारे बरसगीर में। 12,000 दफा हर नमाज के बाद जिक्र होता था लफ्ज़ अल्लाह का, हू का, या ला इलाहा इल्लल्लाह का, या इल्लल्लाह का। 12,000 सेहतमंद रहते थे, दिमाग के पुर्जे भी ठीक रहते थे, जिस्म के जो है जोड़ भी ठीक रहते थे। फितरी जिंदगी और फितरी ग़िज़ाएं, हमारा इसके साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। फितरी ज़िंदगी और फितरी ग़िज़ाएं, जितना हम फितरी ज़िंदगी और फितरी ग़िज़ाओं को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। लंबी चौड़ी ना दवाएं हमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, ना परहेज़, ना फिर हर वक्त हाय हाय, कभी घुटने में दर्द, कभी जोड़ में दर्द, कभी पट्ठों में दर्द, कभी आसाब खींचे हुए, कभी तबीयत बेजार है, कभी जिस्म टूट रहा है। ये नहीं होगा। बिल्कुल सेहतमंद ज़िंदगी, सेहतमंद दवा, सेहतमंद ग़िज़ा, ये बेहतरीन निज़ाम है। एक साहब को मैंने देखा, मैंने उनसे फिर उम्र का हिस्सा पूछा, तो उस वक्त मैंने हिसाब लगाया कि वो 83 साल से निकल गए थे, 84 साल में जा रहे थे। मैंने उनकी ताकत को असल में परखा इसलिए, पुरानी सी बात है कि हम एक मस्जिद के घड़े भर रहे थे, उसमें घड़े थे, ऊपर ईंटें दी हुई थी, लोग आते थे, उसमें से लोटे में पानी डालते थे, वुज़ू करते थे। घड़े 2 उठाने, एक इधर एक इधर उठाए, और घड़े भी बड़े थे, आज के घड़े छोटे हो गए। मैंने उनको देखा, बाबा जी 2 घड़े उठाए, बिल्कुल एहतियात से नहीं, बच्चों की तरह दौड़ते हुए आ रहे हैं, और 5 सीढ़ियां चढ़नी होती थी मस्जिद की। घड़ा भरना था कुएं से और डोल खुद निकालना था, और 5 सीढ़ियां चढ़नी थी। बाबा जी बिल्कुल एहतियात, कोई सांस नहीं फूला। मैं भी उनके साथ भर रहा था, बाबा जी भर रहे थे, हम 2 भर रहे थे। मेरा सांस भी फूल रहा था। दूर से घड़े भर के आना, उठाना, फिर सीढ़ियां चढ़ना, सीढ़ियां चढ़ के वो घड़े रखना, दूसरे घड़े उठाना, फिर ले जाना। जाते हुए वजन, घड़े का अपना वजन है मिट्टी का, आते हुए वजन ही बहुत ज्यादा वजन। बाबा जी हैं, उन्हें कुछ हो ही नहीं रहा। मैं हैरान हुआ, तो ये क्या बात है। तो घड़े भर लिए, घड़ों की लाइन लग गई। मैंने भरे, बाबा जी ने भरे, हमने बराबर बराबर भरे। मैं बैठा तो मुझे टेक महसूस हुई कि मैं टेक लगा लूं। बाबा जी ऐसे बैठ गए। मैंने कहा बाबा जी, पहले तो मैंने उनकी उम्र पूछी कि आपकी उम्र कितनी है, और उम्र पूछने का बेहतरीन निज़ाम यह है कि 1947 में जब बड़े-सगीर तकसीम हुआ तो आपकी उम्र कितनी थी, आप कितने बड़े थे, उससे अंदाज़ा 100% हो जाता है। मैंने कहा आपकी ये ताकत का राज क्या है। कुछ भी नहीं, मैं कोई दवाई नहीं खाता, कुछ भी नहीं करता। तो मैंने पूछा, सीढ़ियां चढ़ी, घड़े भरे, और फिर आके रखे, फिर गए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, ये काम है। और हाँ, गर्मी भी थी, मौसम गर्मी का था उस वक्त। गालिबन कोई 10-11 बजे का वक्त था और बड़ी तेज धूप थी, कोई साया नहीं था। मैंने कहा आपको मैंने निढाल नहीं देखा, आपका सांस नहीं फूला, आपकी जिंदगी में मैंने कमजोरी नहीं देखी, क्या बात है।
तो बाबा जी ने मुझे कहा कि मुझे तो और कुछ समझ तो नहीं आती, पर एक पोटली है मैं अपने साथ रखता हूं, वो पोटली है गुड़ की। देसी गुड़ मैं तलाश करता हूं। और फिर गुड़ के बारे में उन्होंने एक पूरा लेक्चर दिया, तकरीर की, और मुझे उनसे गुड़ के फायदे, असली नकली से मुराद यह है कि ऐसा जिसमें केमिकल डाल के उसको खूबसूरत बनाया गया हो, वो सारी चीजें मेरे सामने आई। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, और उसके बाद फिर मैंने अपनी जिंदगी में इसका खुद मामूल बनाया। यकीन जानिए, आप अपनी जिंदगी को अगर सेहतमंद जिंदगी देना चाहते हैं, सेहतमंद आप जिंदगी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी में गुड़ अपना साथी बना लें। और बाबा जी कहते हैं, मैं आज के नौजवानों को कहता हूं, तो उन्हें तो बाहर की मीठी मीठी चॉकलेटें और पता नहीं क्या कुछ खाने का मिजाज बना है, वो मेरा गुड़ में मजाक करते हैं, नहीं खाते। फिर एक और बात सुनाई, कहने लगे कि मेरा एक नवासा है, तो वो कोई बाहरले मुल्क गया, तो जब मैं गुड़ खाने बैठता हूं, आके मेरे साथ बैठ जाता है, मुझसे ज्यादा खा जाता है। तो मैंने उससे कहा, बेटा तू तो मजाक करता था, तुझे क्या हो गया? कहने लगे, मैं वहां गया तो मुझे कारोबार नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर मैं एक फैक्ट्री में मुलाजिम हो गया। मैंने फैक्ट्री में एक गोरे को देखा, वो खाने के बाद गुड़ खाता था, और वो गुड़ किसी और मुल्क से मंगवाता था कि आमतौर पे वहां गुड़ नहीं बनता। और मैंने उससे पूछा ये क्या है, तो उसने फायदे बताए। तो मुझे फिर आप याद आए, नाना याद आए कि मेरे नाना तो ये गुड़ इस्तेमाल करते थे और बहुत फायदा होता था। और कहा फिर मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। पहला खाना खाता था तो खाने में ऐसे बोझल सा रहता था और थकान हो जाती थी, और फिर गनूदगी शुरू हो जाती थी, जी चाहता मैं सो जाऊं। अब खाना खाता हूं और गुड़ खा लेता हूं, मैं चुस्त हो जाता हूं, सेहतमंद हो जाता हूं, और मुझे एक एहसास होता है कि मैं काम करूं, कि मैं कोई थका हुआ नहीं हूं, बिल्कुल सेहतमंद हूं। ये छोटी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में हमारे साथी हैं। ये छोटी चीजें हैं, लेकिन इन चीजों पे अगर हम तवज्जो कर लें और इन चीजों पे हम ध्यान दे दें, बड़ी बड़ी बीमारियों से, बड़े बड़े नुकसानात से और बड़ी बड़ी तकलीफों से हम निजात पाएंगे। बहुत ज्यादा तकलीफों से भी, बीमारियों से भी और बड़ी दवाओं से भी छुटकारा हासिल करेंगे। मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि आपसे पहले ना कोई खाने थे इतने लंबे चौड़े, ना कोई खाने थे, ना कोई होटलें थी, और ना इतने अस्पताल थे। लेकिन सेहत ही सेहत थी, तंदुरुस्ती थी। खवातीन जो है बच्चा जन्ने के दूसरे तीसरे दिन घर का सारा काम करती थी, और बाहर से गांव से घास भी उठा के ले आती थी, और जानवरों का गोबर भी फेंकने जाती थी, और दीवारों पे जो है उनको खुश करती थी, घर में जलाने के लिए सारे काम करती थी। वो एक फितरी जिंदगी थी और फितरी ग़िज़ाएं थी। आज भी ये कोई किस्सा नहीं, सदियों पुराना, आज भी हमारे गांव देहात दूर परे के ऐसे हैं जहां ये जिंदगी मौजूद है। वो भी मुतासिर हुए हैं मौजूदा इस हवा के चलने से, जिसमें मसनूई ग़िज़ाएं हैं, मसनूई दवाएं हैं, मसनूई उठना बैठना है। वो भी मुतासिर हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो फितरत का चलन और फितरत की महक मौजूद है। गुड़ हमारा साथी है। खाने के बाद बच्चों को आदी बनाए, अपनी नस्लों को इसके फायदे बताएं। किसी भी चीज को वजूद देने के लिए उस पर सख्ती नहीं होती, जबरदस्ती नहीं ठोंसा जाता, मुसल्लत नहीं किया जाता, बल्कि उसको पेश किया जाता है। और पेश करना एक अंदाज है, पेश करना किसी चीज को एक फन है,
एक शोबा है, एक पेशा है। देखें, एक है किस चीज को फेंकना, एक है उसको रखना। ये मेरे पास नबवी सा पड़ा है, ठीक, मैं इसमें कोई चीज रखूं, इसको बेहतरीन खूबसूरत अंदाज से लपेटूं, लपेट के पेश करूं। एक है कि मैं ऐसे दे दूं, वो भी चीज है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप पेश करने का फन है, गुड़ पेश करें अपनी नस्लों को। क्या? उसके फायदे बताएं, उसके नफे बताएं, पुराने किस्से सुनाएं कि हमारे पुराने लोग, अब भी कुछ लोग अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो क्या फायदे होते हैं। नस्लों के अंदर खुद शौक पैदा करें, खुद ज़ौक पैदा करें। वो शौक और ज़ौक के साथ जो इस्तेमाल करेंगे उसका नफा हो। जब वो फितरी ग़िज़ाएं और ये फितरी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो फिर उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो आपको बाहर की चीज़ों के लिए तंग करें, इसरार करें और तकाजा करें। हमारी दवाओं में, हमारी ग़िज़ाओं में, हमारी ज़िंदगी में और सेहतमंद ज़िंदगी में ये गुड़ हमारा साथी है। मैं छोटा सा होता था, हमारे एक बाबा जी होते थे, बाबा वली मोहम्मद, हाथ रेडी चलाते थे। लकड़ी की रेडी होती थी, हाथ में उसको घसीटते थे, बोरियां रख के, सामान रख के। तो मैं उनकी रेडी में बैठ जाता था और खुश होता था। बाबा वली मोहम्मद को मैंने देखा कि रोटी के साथ, गुड़ के साथ रोटी खाते थे। बस एक पोटली सी बंधी होती थी, उसमें गुड़ होता था, 2 रोटियां होती थी, इधर थोड़ा सा गुड़, इधर निवाला, इधर थोड़ा सा गुड़, इधर निवाला। यानी जिस वक्त मैं गालिबन 7-8 साल का था, तो उस वक्त बाबा जी 70 से ऊपर थे और बहुत सेहतमंद जिंदगी मैंने उनकी देखी, बहुत सेहतमंद जिंदगी। और उनकी जिंदगी के सेहत को मैंने सेहतमंद बाकमाल देखा और मैं समझता हूँ उसके पीछे वही फितरी जिंदगी, फितरी ग़िज़ाएं और गुड़। अब तो ये 50 किलो का थैला आ गया है, पहले तो 50 किलो का थैले का नाम ही नहीं था। 100 किलो की बोरी होती थी पटसन की, ये तो नाम ही नहीं था इसका, कहीं नजर ही नहीं आता था। पटसन की बोरी होती थी 100 किलो की, चाहे वो गंदम है, चावल है, गुड़ है, बाजरा है, आटा है, कोई भी चीज है। वो बोरी उठाता था बाबा, बूढ़ा बाबा 70 साल का। मुझे आज भी याद है। अब तो उसकी नस्लें ही बूढ़ी हो गई हैं, बेटे ही बूढ़े हो गए, बाबा जी कब के फौत हो गए। लेकिन उनकी वो फितरी जिंदगी का फितरी निज़ाम मेरी आंखों के सामने है कि बाबा जी ने क्या हैरत अंगेज जिंदगी का एक तर्ज हमें दिया, जो कि हमारे लिए एक रोशन मीनार है और रोशन मिसाल है। हत्ता कि यहां तक आप पिछले बादशाहों की अगर तारीख उठा के देखें, पिछले बादशाहों की तारीख उठा के देखें, तो पिछले बादशाहों की तारीख में ये चीज़ वाज़े मिलती है कि उनकी ज़िंदगी में भी जितने शाही खाने थे उस पर चांदी के वर्क और सोने के वर्क लगे हों, चांदी के बर्तन और सोने के बर्तन हों, उनमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हों, और सोने की मेज़ हो और सोने की कुर्सी हो और सोने के चम्मच हो, सब कुछ। लेकिन गुड़ उनकी ज़िंदगी में शामिल था और दस्तरखान की जीनत थी और दस्तरखान का हिस्सा था। गुड़ उनकी ज़िंदगी में शामिल था, दस्तरखान का वो हिस्सा था और दस्तरखान की जीनत थी। कैसे हमारी ज़िंदगी में फिर से गुड़ आ जाए। मैं इसकी तिजारत तो नहीं करता कि मैं आपसे कहूँगा कि आप अबकरी का गुड़ इस्तेमाल करें, मेरे पास तो नहीं है। मैं तो एक ज़िंदगी का राज दे रहा हूँ, सेहतमंद ज़िंदगी का राज, सेहतमंद ज़िंदगी का एक भेद दे रहा हूँ जो हमारे बड़ों के पास था। नानी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह की बहुत लंबी उम्र थी। मैंने देखी
2009 में उनका विसाल हुआ। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फरमाती थी कि मेरे जो दादा थे, नानी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह के दादा, वो पहले पैदल का ही सफर होता था। फरमाने लगे कि रोटी ली, उसमें थोड़ा सा घी डालते थे ताकि वो नरम रह जाए। देसी आटा होता था और उसको पकवा लिया, गुड़ ले लिया, पानी की एक साथ छागल सी साथ रख ली, चमड़े की बनी होती थी। पैदल का सफर था और कहा कि एक एक दिन में वो 41 मील सफर करते थे, किलोमीटर नहीं, मील, जो यकीनन 60 किलोमीटर के करीब बनता है अंदाजा। और बस जहां भूख लगी बैठे और रोटी खोली, पानी पी लिया, गुड़ से खाना खा लिया। सेहतमंद जिंदगी। मुल्तान में हमारे एक दोस्त है, शिकार बहुत ज्यादा उनका शौक है। शिकारी बंदूकें, शिकारी गाड़ियां, शिकारी कुत्ते। मुझे भी इसरार करते रहते हैं, आज तक मैं नहीं जा सका, मेरा शौक नहीं। मुझसे कहने लगे कि हम दलदल में शिकार खेलते हैं, बड़े बड़े बूट पहने हुए होते हैं, हमारे थैले में सिर्फ गुड़ होता है। और कहा मेरे वालिद साहब, सेहतमंद जिंदगी उनकी होती थी। एक एक दिन में हम दोनों बाप बेटा 5 किलो गुड़ खा जाते थे। मीलों चलते थे, मीलों चलते थे। कहीं पानी मिल गया, पानी पी लिया, साथ रोटी रखी हुई और गुड़ रखा हुआ, और सख्त सर्दी, सख्त सर्दी, और गुड़ खा रहे हैं और हम पैदल चल रहे हैं और शिकार खेल रहे हैं। मुर्गा भी है, परिंदे हैं, फाख्ता है, कोई भी है। और जहां शिकार मिला वहीं लकड़ियां इकट्ठी की और उसको भूना, खाया, फिर आगे चले। मीलों सफर। तो मैंने उनसे पूछा कि ये मीलों सफर में आप थकते नहीं? कहा हाँ, हम टूट जाएंगे, थक जाएंगे, आइंदा सफर नहीं कर सकेंगे अगर हमारे साथ गुड़ ना हो तो, और वो देसी गुड़ होना जरूरी है। मैंने एक दफा उनके साथ सफर किया, शिकार का नहीं, किसी मुलाकात का। तो उनकी गाड़ी थी, तो उस गाड़ी में उन्होंने अपना सामान दिखाया, ये मेरा सामान है, बंदूकें हैं, ये कारतूस है, ये फलां चीज है। एक पोटली खोली, एक थैला था, ये मोटे कपड़े का बना हुआ, उसको खोला, उस थैले में छोटे छोटे थैले थे, कहा ये सारे गुड़ से भरे होंगे। फिर मुझे वो गुड़ खिलाया। मैं हैरान हुआ कि वाकई वो गुड़ था, कि वो देसी गुड़ था। उसका अपना जायका था, उसका एक अपना हुस्न था, उसकी अपनी खूबसूरती थी। कहने लगे ये गुड़ खाते हैं, पैदल ही पैदल चलते हैं, पैदल ही पैदल चलते हैं। फिर अगली बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, कहने लगे मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटे। मैं इस वक्त 65 से निकल रहा हूं और 2 बेटे मेरे जवान हैं। आप ऐसा करें, 8-10 जवान जमा करें और जमा करने के बाद मेरे एक बेटे से कहें कि मेरे बेटे को कोई पकड़ के दिखाए, कोई कबड्डी खेलने वाले खिलाड़ी, बड़े से बड़े शातिर। फिर मुझे एक मोबाइल पे वीडियो दिखाई, यही। कहने लगे देखें मेरा बेटा दरमियान में खड़ा है, 10 बंदों ने उसे घेरा हुआ है, जवानों ने, 20, 22, 25 साल, 18 साल, इस बस घेरा हुआ है। अब इन्होंने इसको इस हल्के से, इस सर्कल से निकलने नहीं देना। वो खुद खड़े थे साथ, 1, 2 और 3 कहा, और लड़के उनके बेटे के ऊपर झपटे और बेटे ने यूं किया और फेंका और ये चला गया। हैरान कौन बात। उसने कहा नहीं, हमें गफलत थी, हमें आपका अंदाजा नहीं था। उसने कहा फिर कर लेते। अब वो एक दूसरे को हाथ थामे और उसको सख्त शिकंजे में लिया हुआ, और फिर
एक पल के अंदर अन एंड फन, ये नहीं कोई मेहनत करनी पड़ी, कोशिश करनी पड़ी, ऐसे उसको पकड़ा, ऐसे तोड़ा और निकल के अंदर खड़ा। तो कहने लगे ये मेरा बेटा सफर में मेरा साथी होता है और शायद मुझसे ज्यादा गुड़ ये खा जाता है। आपसे अर्ज करूंगा, आप 5 किलो गुड़ खाना शुरू ना कीजिएगा। उनकी बचपन में घुट्टी में गुड़ पड़ा था और बचपन से 55 तक गुड़ चला। आपने तो अभी शुरू करना है, थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए। कितने शुगर के ऐसे मुझे मरीज मिले जो कहते हैं हम गुड़ खाते हैं तो हमारी शुगर तेज नहीं होती, और दुनिया के सारे मीठे खा लें शुगर तेज हो जाती है। और जिसकी शुगर गुड़ से मुतासिर होती भी है, अगर यानी ऊपर चली जाती है, तेज हो जाती है, तो समझ ले कि वो गुड़ का आदी नहीं है। गुड़ कभी नुकसान नहीं देता, गुड़ कभी नुकसान नहीं देता, और गुड़ हमेशा सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है और राहत देता है। गुड़ नुकसान नहीं देता। और सेहतमंद जिंदगी का राज गुड़ है, यकीन जानिए। वाकयात हैं, और ये फितरी राज ना किसी को जानने की जरूरत है, ना किसी को बताने की जरूरत है, ना किसी को चौंकाने की जरूरत है। बस जिंदगी में ठीक है, चल रहा है, खाना खा लिया, उसके बाद फिर दवाई खा ली, और बड़े बड़े डॉक्टर, हकीम और बड़ी बड़ी दवाएं हमारा इंतजार कर रही हैं, आओ खाओ। फितरी राज जो सेहत दें, जो तंदुरुस्ती दें, जो बुढ़ापे में भी, ढलती उम्र में भी सारी कुव्वतों को संभाल के रखे, ये फितरी राज है, ये फितरी जिंदगी के राज है। मैं तो कहता हूं कि आप इस फितरी जिंदगी के राज को जानिए। बहुत कमाल चीज, बहुत सेहतमंद चीज, बहुत बेमिसाल चीज है। छोटा सा लफ्ज है गुड़, 2 लफ्जों का, और गुड़ के ऊपर से अगर रे हटा दें और पेश लगा दें, ये बन गया गुर। और इस गुड़ के अंदर है गुर, किसके गुर? सेहत के गुर, तंदुरुस्ती के गुर, फिटनेस के गुर, जवानी के गुर और लंबी उम्र के गुर, और मुआशरे पे बोझ ना बनने के गुर, और ऐसे गुर जिससे हम मुआशरे के खुद साथी बने, मुआशरे का हाथ थामे। सेहत, तंदुरुस्ती कब्ज का आखिरी इलाज है, पेट बढ़ने का इलाज है, पट्ठों और असाब के खिंचाव का इलाज है, सेहत और तंदुरुस्ती का इलाज है। बात ही खत्म हो गई। क्यों छोड़े इसको? क्यों छोड़े? मीठा लेना है तो ले, पर गुड़ ले। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक जानने वाले थे, उनके एक दोस्त थे, उनको हम नून साहब कहते थे। एक कास्ट है, कौम है नून। तो वो मजाक करते थे, वो नून को ऐसे लिखते थे नून, उसके अंदर नुक्ता नहीं डालते थे। तो कहते नून तो नहीं है, नून गुन्ना है। फिर वो नून को ऐसे बर्तन बनाते थे, जैसे ये बर्तन है नबवी सा है बरकत वाला, ऐसे बर्तन बनाते थे। कहते थे इस नून के अंदर नुक्ता ये गुड़ की डली है। उस वक्त ये बात मजाक सी, हंसते हुए कहते थे, हम समझते थे ये मजाक है। फिर एक मजाक करते थे, कह रहे मेरे पास, मुझे पूछते कैसे हाथी का बच्चा लेना है? मैंने कहा हाँ। कहा 10 सेर आटा रोज खाएगा। 10 सेर आटा कहां से लाएंगे? वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहते हैं कि अपने अब्बा से पूछ। मैंने अब्बा जी वो 10 सेर आटा? कह रहे हाँ बेटा है, ले लो बच्चा। तो कहाँ बच्चा होता? तो ऐसी मजाक करते थे, बात करते थे। हाथी की के बच्चा और 10 सेर आटा, ये कहानी तो मुझे याद है, बच्चों से दिल लगी है। लेकिन नून के अंदर जो नुक्ता है और उसके अंदर गुड़ की डली है, वो उस वक्त समझ नहीं आई, अब समझ आ रही है।
कहते थे कि बेटा मेरी सेहत का राज, मुझे लोग नून कहते हैं, अगर मैं नुक्ते को निकाल दूं फिर कोई नून कोई ना कहे। तो पूछा क्यों? कहा ये जो नुक्ता है ये गुड़ की डली है, ये गुड़ की डली है। मेरी सेहत, मेरी तंदुरुस्ती और मेरी फिटनेस का राज ये गुड़ की डली है। वो बात बड़ी पुरानी है, उस वक्त जब शऊर की आंख नहीं खुली थी। आज एक बात समझ आ रही है, वो बात सेहतमंद बात थी, तंदुरुस्त बात थी, क्योंकि तंदुरुस्ती की बात थी। और मिसाल दे के समझाई, नून के अंदर नुक्ता। अपनी जिंदगी को सेहत तंदुरुस्ती की तरफ लाना है तो फितरत की तरफ सफर करें। गोरे क्या करते हैं? जिस मुल्क में धूप होती है उनके यहां 6-6 माह बाज़ों का धूप नहीं होती, उस मुल्क का सफर करते हैं, वहां जाके धूप लेते हैं। मैंने एक मुल्क के वहां गया तो वहां समंदर के किनारे गया। मैं दूर से गया तो मैंने कहा वापस चले। गोरे वहां नीम बरहना मर्द औरतें धूप ले रही थी, फितरत की तलाश में सफर करती है। फितरत की तलाश का सफर गोरों के पास है। जो चीजें हमने छोड़ दी हैं वो उन्होंने ले ली हैं। वो चीजें जो उनके पास नहीं थी हमारे पास थी। वो चीजें हैं जो उनके पास नहीं थी हमारे पास थी, हमने छोड़ दी, उन्होंने ले ली। वो एक सफर है जो सफर उन्होंने तय किया, वो सफर उन्होंने तय किया। पूरे मगरिब में, यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया का जो जिसे हम अंग्रेजों के मुल्क कहें, पूरे मगरिब अंग्रेजों के मुल्क में मसनूई ग़िज़ाओं से निकल के फितरी ग़िज़ाओं और फितरी दवाओं का रुझान बढ़ रहा है। जड़ी बूटियों से दवाएं, इसका रुझान बढ़ रहा। चमड़ी की जूती का रुझान बढ़ रहा। सूत के कपड़े का रुझान बढ़ रहा। इन चीज़ों का रुझान बढ़ रहा है और ये रुझान बढ़ता चला जा रहा, रुझान बढ़ता चला जा रहा। अब हमें भी वापस वही सफर अख्तियार करना है, हमें भी वापस उसी की तरफ आना है। जब हम वो सफर अख्तियार करेंगे, उसी की तरफ आएंगे, हमारी जिंदगी लाजवाब, फितरत भी लाजवाब, सेहत भी लाजवाब और जिंदगी भी बेमिसाल। गुड़ हमारी जिंदगी का साथी है। आप कहीं सफर में जा रहे हैं जहां आप अपनी जिंदगी की जरूरत चार्जर रखते हैं साथ, चार्जिंग के लिए बैंक साथ रखते हैं। कहा मेरी तन्हाई, मेरा मोबाइल और मेरा चार्जर, बस हम 4 ही साथी तो हैं, और क्या है हमारे पास? मेरी तन्हाई, मेरा मोबाइल और मेरा चार्जर। भाई वो चार्जर इसका है, हमारी जिंदगी का चार्जर गुड़ है। मोबाइल चार्जर के बगैर जीरो। कब तक मोबाइल और तन्हाई होगी, चार्जर खत्म। इसी तरह हमारी जिंदगी का चार्जर फितरी ग़िज़ाएं, उनमें एक गुड़ भी है। फितरी दवाएं, उनमें एक गुड़ भी है। फितरत के साथी, उनमें एक गुड़ भी है। फितरत लाजवाल है, फितरत को जवाल नहीं है। फितरत हमेशा सदाबहार रहती है, हम बदलते रहते हैं, हमारे दिन रात बदलते रहते हैं, हमारी सुबह शाम बदलती रहती है, फितरत नहीं बदलती। कौमें, नस्लें, उनको फितरत की तरफ लाना है। आप पुराने बाबू से पूछें, कोई पुराना फौजी आपको अगर मिले, उससे पूछिएगा। अंग्रेज की फौज में बाकायदा हर फौजी को गुड़ दिया जाता था। पूरी एक मिकदार होती थी कि हर फौजी को रोजाना इतना गुड़ देना है, या हफ्ते का या महीने का इतना गुड़ है और वो खाएगा। अंग्रेज की फौज में गुड़ लाजिम होता था। हमारे रावलपिंडी के दोस्त हैं,
रावलपिंडी में एक जगह ओजड़ी कैंप है, कहा यहाँ मैं छोटा सा होता था तो यहाँ एक आर्मी की छावनी थी, तो हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो बाज़ औक़ात बाज़ फौजी हमें खुश होके हमें गुड़ देते थे। तो हमने कहा हमें मिलता है गुड़, और हम बाज़ औक़ात गुड़ खाने की वजह से उनके यहाँ चले जाते थे। 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे थे, हमें वो खुश होकर गुड़ देते थे और प्यार करते थे कि हमारे भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में हैं, हम घरों से बहुत दूर हैं, कई माह घर नहीं जाते, कई अरसा घर नहीं जाते। वो अपने बच्चों के उन्स में हमें प्यार करते थे और उस पे फिर हमें गुड़ देते थे और कहते थे कि ये गुड़ हमें सरकार देती है, हम गुड़ खाते हैं, सेहतमंद होते हैं। फिर मोर्चे खोदने के लिए मशीनें नहीं होती थी, फिर पैदल चलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, एक ताकतवर फौज होती थी, उस ताकतवर फौज के साथ गुड़ था। अब तारीख उठाएं, मैं तारीख का तालिब इल्म हूं, तारीख को कंघालता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं, उसकी जुस्तजू में रहता हूं। हैदर अली टीपू के वालिद सुल्तान नवाब हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह, इनकी फौज बेमिसाल फौज थी, लाजवाल फौज थी। लेकिन इनकी फौज ने की ताकत में जहां और हैदर अली की तदबीरें थी, वहां उनकी फौज की ग़िज़ा में गुड़ था। देसी घी तो वैसे ही था, डॉल्डा घी, ऑयल वगैरह तो उस वक्त वजूद में नहीं आया था, गुड़ साथ शामिल था। पिछली तारीखों की खानकाहों में देखें, आस्थानों में देखें, दुर्वेशों की तरबियतों में देखें तो आपको गुड़ मिलेगा, फौज में देखें तो गुड़ मिलेगा, बादशाहों के दस्तरखान देखें तो गुड़ मिलेगा। हत्ता के बड़े बड़े स्कॉलर, किताबों के मुसन्निफ, बड़ी बड़ी हस्तियाँ अपने दिमाग को रोशन रखने के लिए गुड़ का साथ ज़रूर लेती थी और गुड़ को अपना साथी बनाती थी। हम भी बना लें और बेहतरीन बना लें, यकीन जानिए बहुत सेहतमंद चीज़, बहुत तंदुरुस्त चीज़। आइए आज के बाद हम इनको इंशाअल्लाह अपना साथी बनाएंगे। सेहत की तलाश और तंदुरुस्ती की मुतलाशी हमेशा रहेंगे, ठीक है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे, आइंदा मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।